थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। वो ये कि गूगल इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन सुंदर पिचाई ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर गूगल इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, गूगल का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब से सुंदर पिचाई ने गूगल का कमांड संभाला है तब से इसके रेवेन्यू में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। 2015 में सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बने और उस समय इसका रेवेन्यू था अराउंड $74 बिलियन, जो 2023 में बढ़कर लगभग $305 बिलियन हो गया। वही 2015 में जहाँ इसका स्टॉक प्राइस 26 से $37 के बीच में था, वो अब $149 के पास पहुँच गया है। फिर सवाल आता है कि इतना प्रॉफिट दिलाने के बाद भी सुंदर पिचाई को कंपनी से निकाले जाने की बात क्यों चल रही है? साथ ही क्यों उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुद इस कंपनी को छोड़ के चले जाएं? जानते हो इन्हें कंपनी से निकालना कौन चाहता है? वही इन्वेस्टर्स जिन्होंने सुंदर पिचाई की वजह से मैनी फूड प्रॉफिट कमाया है। एंड ये काफी शॉकिंग बात है। इस पूरे मामले को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया क्यों गया था। क्या इनमें वाकई कोई खास टैलेंट था या इसके पीछे कोई और ही वजह थी? सुंदर पिचाई के करियर की शुरुआत एक इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में सिलिकॉन वैली के एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होती है। इसके बाद ये मैकेंसी एंड कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम करने लगते हैं। एंड फिर आता है साल 2004, जहाँ से इनका सफर गूगल में शुरू होता है। गूगल टूलबार के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करने लगे। इस दौरान इन्होंने महसूस किया कि उनका टूलबार अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है और बदलते टेक इनोवेशंस की वजह से कुछ समय बाद लोग इसका यूज करना बंद कर देंगे। ऐसे में इन्होंने गूगल के कोफाउंडर सर्जी ब्रिन और लैरी पेज को कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद का एक अलग ब्राउजर डेवलप करें जो मार्केट में अवेलेबल अदर ब्राउजर से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। सुंदर पिचाई के इसी आइडिया की बात 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था, जिसने मैसिव सक्सेस देखी और कुछ ही समय में फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे छोड़ते हुए गूगल क्रोम वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी सुंदर पिचाई के साइड से बताई गई है, जबकि दूसरी साइड की स्टोरी इससे बहुत अलग है। कमाल की बात तो ये है कि सुंदर पिचाई के इन सभी कंट्रीब्यूशंस का इनके सीईओ बनने से कोई लेना देना था ही नहीं। तो फिर इन्हें इतनी बड़ी पोजीशन किस बेसिस पर सौंपी गई थी? दोस्तों, इस पूरे स्टोरी में इतने ट्विस्ट हैं कि इस पर एक पूरी मूवी बनाई जा सकती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उस वक्त में पीछे चलते हैं जब सुंदर पिचाई को गूगल ने हायर किया था। उस समय गूगल के सीईओ थे एरिक स्मिथ, जो कि ना तो इस कंपनी के फाउंडर थे और ना ही उन्होंने पहले कभी गूगल में काम किया था। लेकिन फिर भी इन्हें सीईओ जैसा बड़ा पद सौंप दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स यही चाहते थे। वो चाहते थे कि एरिक स्मिथ गूगल के को फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन को फाउंडर्स को लगता था कि वो गूगल को ज्यादा बेहतर समझते हैं और इसी चीज को साबित करने के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। इन्हीं कोशिशों में से एक था जीमेल, जिसे 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया था। और आप लोगों में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सुंदर पिचाई का गूगल में इसी दिन इंटरव्यू हुआ था। लैरी और सर्जी दुनिया के सामने ये प्रूव करना चाहते थे कि गूगल सर्च इंजन से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है और जीमेल उनके मिशन का फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड, यूट्यूब और गूगल मैप्स को एक्वायर कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लैरी और सर्जी एरिक को इन एक्विजिशंस के बारे में भनक भी नहीं लगने देते थे। खैर, ये सारी एक्विजिशंस बहुत ही कमाल की थी और इससे कंपनी को काफी प्रॉफिट भी हुआ। साथ ही इन दोनों फाउंडर्स का मानना था कि उनके लिए ब्राउजर मार्केट में एंटर करना एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए वो गूगल की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को अपनी ब्राउजर के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे लोग जब उनके ब्राउजर का यूज कर रहे होंगे तो उनसे जुड़े बाकी की प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल मीट, डॉक्स या शीट्स का भी यूज करेंगे। इस तरह से अपने ब्राउजर के जरिए गूगल अपने इकोसिस्टम को बहुत ही आसानी से प्रमोट कर सकता था। हालांकि एरिक स्मिथ इस आइडिया से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि ब्राउजर मार्केट पर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला के फायरफॉक्स ने कब्जा जमाया हुआ था। ऐसे में उन्हें कम्पीट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। साथ ही इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि कंपनी का ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा ही। इसके अलावा एरिक का मानना था कि अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करने की जगह गूगल को अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी इन्हीं विचारों की वजह से एरिक ने कई सालों तक लैरी और सर्जी को रोके रखा। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लैरी और सर्जी ने क्रोम को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इसका आइडिया उन्हें सुंदर पिचाई ने दिया था, बल्कि कितने ही सालों से वो खुद इसका सपना देख रहे थे। लेकिन इस प्रोडक्ट पर काम करने के लिए ना उनके पास परमिशन थी और ना ही कोई ऐसा आदमी मौजूद था जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट माना जा सके। ऐसे में जब सुंदर पिचाई ने को फाउंडर्स के सामने गूगल के ब्राउजर की बात की तो उन्हें अंधेरी में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी।
उन्होंने सुंदर से कहा कि वो अपनी एक टीम बनाए और क्रोम पर काम करना शुरू कर दे, लेकिन ध्यान रखें कि इस बात की खबर एरिक को बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से सुंदर पिचाई की मदद से गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया, जो मार्केट में बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और केवल 3 से 4 साल के अंदर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे करके सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर बन गया। 2009 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट शेयर अराउंड 55% था और फायरफॉक्स का 31.56%, वही क्रोम का मार्केट शेयर था 5%। लेकिन आज फायरफॉक्स का मार्केट शेयर 5.1% पर है, वही इंटरनेट एक्सप्लोरर 8% पर, जबकि क्रोम का मार्केट शेयर 63% है। इस तरह से क्रोम को डेवलप करना इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल मूव था। इसके अलावा लैरी और सर्गी ने कई ऐसे और प्रोडक्ट्स को बनाया जिन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और इत्तेफाक से इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका एरिक कई सालों तक विरोध करते रहे थे। ऐसे में एरिक के फैसलों पर सवाल खड़े होने लगे और माना जाने लगा कि गूगल के लिए उसके फाउंडर्स ही सही फैसला ले सकते हैं। इसके बाद जब अंदरूनी दबाव हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो एरिक को सीईओ के पद से रिजाइन देना पड़ा और ये कंपनी फिर से लैरी और सर्गी के कंट्रोल में आ गई, जिसके बाद लैरी पेज गूगल के सीईओ का पद संभालने लगी।